विधायक एवं श्रोता श्रुतिगण, मैं सुधांशु पांडे कक्षा 8 का विद्यार्थी आपके सामने संस्कृत का एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें भारत की विशेषता बताई गई है। प्रकृत्यासुरं व्यं विशालं प्रकामं सरितारयारे ललामं निकामं हिमाद्रिललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेक परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीया वयं भारतीया स्वदेशां नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयम्। निर्णायक एवं श्रोता सुधीगण, मैं आपके सामने सरस्वती का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत कर रही हूँ जो रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित है। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सभ्य माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला, मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की, संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका, जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्णी ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तू, सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों के ढेर लगा डाले, धृतराष्ट्र विठुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर मैं बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे प्रिया, कुछ कहो बता दो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वो करके ब्याह खिलाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ घूमे, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब मीन चक्षु संधान हुआ तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी, तुम सबको लाज नहीं आई? अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम, हुआ पांचों का बल चीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उद्दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। यदि पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। मैं अफरोजा कक्षा 6 से रामावतार त्यागी जी की एक कविता समर्पण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन
तुम्हारा ऋण बहुत है कि मैं किंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं मांझ दो तलवार को लाओ न देरी बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी निर्णायक मैं आकर सोजा कक्षा 8 का विद्यार्थी प्रस्तुत करता हूँ कहानी का छोटा सा अंश। क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प आशु जल से अपने तुम दान कर चुकी लाखों ये जीवन के सोने से सपने नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा यह संधि पत्र लिखना होगा। निर्णायक एवं श्रोता सुधीगण आपके सामने प्रस्तुत है एक करोड़ रश्मि गीत। मैं साक्षी तिवारी कक्षा 8 से। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी छिपाओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी छिपाओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं पैदा हुए घर में मेरे मातम सा छाया था पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था पैदा हुए घर में मेरे मातम सा छाया था पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी छुपाते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते घर में कभी होली कभी दीपावली आई सैंडल भी आई फ्रॉक भी मेरी ही आई थी अपने लिए कुर्ता भी न लाते थे बाबूजी क्या कमाते थे बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी छिपाओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी बाकी जो बचा मेरे विदाई में लगा दी अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी छुपाते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी छुपाओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं क्या याद मेरी आती नहीं। नारायणगढ़ मैं सरिता पांडे कक्षा 8
से प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी की कविता अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बनी बिखरे हिमकना सूजो छोवरे। उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तब नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलयवात। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ कर भेटो तो, आड़ुरांचल में चल रही बात। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात।